विनायक भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् ॐ स्थापकाय धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता ह्य सर्वविद्यास्वरूपां तं शारदां प्रणमाम्यहम्। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दशूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। पौहारी बाबा जी को हमारे सश्रद्ध प्रणाम निवेदन करता हूँ। इसके उपरांत इस मंच के अध्यक्ष भवानी नंदन ज्योति जी महाराज को हमारे प्रणाम और जितने मंचासीन और उपस्थित सज्जन संतों सबके प्रति हमारा प्रणाम। ओम नमो नारायणाय। भक्त लोगों को हार्दिक नमस्कार श्रद्धा। सच्चिदानंद राय जी उल्लेख किया था जो इस अवसर के समय जो उन्होंने जो संदेश मिला था उनको हमारे सर्वाध्यक्ष श्रीमद स्वामी स्मरणानंद जी से बेलूर मठ से उन्होंने केवल उल्लेख किया। मैंने उस संदेश को थोड़ा पाठ कर देता हूँ। उन्होंने लिखे, विश्वाचार्य स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से परिचित सभी व्यक्ति जानते हैं कि महान संत पौहारी बाबा के सानिध्य में स्वामी जी ने कुछ दिन गाजीपुर में स्थित उनकी कुटिया में बिताए थे। उन दिनों का संस्मरण स्वामी जी के कथन और लेखों में उपलब्ध है। पौहारी बाबा के पावन चरित्र और तपस्यामय जीवन से स्वामी जी अत्यंत आकृष्ट और प्रभावित हुए थे। पौहारी स्मृति परिषद के द्वारा आगामी 30 मई 2022 को पौहारी बाबा की मूर्ति स्थापित हो रही है। ये श्रद्धालु जनों के लिए अत्यंत आनंद का विषय है। श्री भगवान से हमारी प्रार्थना है कि प्रतिमा प्रतिष्ठापन उत्सव सुचारू रूप से संपन्न हो। शुभाकांक्षी स्वामी स्मरणानंद, अध्यक्ष रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ। अभी इस पावन अवसर में मिलित होते हुए हम बहुत आनंदित हों। एक पावन अवसर फिर भी लौकिक दृष्टि में ये एक दुख के अवसर, लेकिन संतों के लिए ये पावन उत्सव। साधारण जगत में देखा जाए हैप्पी बर्थडे मनाते, हैप्पी डेथ डे कोई नहीं मनाते, लेकिन संत लोग उनके तिरोधान दिवस को पावन तिथि हमारे दृष्टि में जो होता है, जो संत नाम रूप के संसार में इतने दिन रहे और बिताए, लेकिन आज उन्होंने अपने प्रियतम ईश्वर के ब्रह्म जो भी कहिए उसके साथ परमात्मा के साथ सम्मिलित हो जाते, कार्य समाप्त हो जाते, इसीलिए चले जाते। क्योंकि पौहारी बाबा जी के जो देहांत हुआ था उस घटना को लेकर जगत में बहुत स्थायी व्याख्या है। कोई साधारण दृष्टि में कहेंगे आत्मघात, परंतु ये नहीं है। संत क्या करते हैं, अपने जीवन का एक प्रयोजन है जगत के लिए कुछ समय के लिए, वो समाप्त हो जाने के बाद
उन्होंने अपने स्थान पर चले जाते। उसके लिए हमारे शास्त्र में कितने प्रकार का विधान भी दिया गया। इसमें एक भृगुपतन एक विधान है। संत लोग जब देखते हैं इस शरीर की जरूरत नहीं, तब उन्होंने पर्वत के ऊपर शिखर से गिर गए और अपने देह को समाप्त कर देते, शरीर चले जाते। ऐसा देखिए, नज़दीक वाराणसी में त्रैलिंग स्वामी उस समय थे। बाबा जी जब यहाँ थे, इसके नज़दीक त्रैलिंग स्वामी भी वहाँ थे। त्रैलिंग स्वामी जी जब उनके देहांत के समय आया, मैंने अपने इच्छा से उन्होंने देहांत करने के लिए बोला अपने प्रियजन जो अत्यंत जो मैंने शरीर छोड़ देंगे, ये शरीर त्याग देंगे। तब मंगल भट्ट ने कहा, बाबा जी इससे तो मानव के कल्याण हो रहा है, क्या जरूरत। बाबा जी ने कहा था उस समय, देखो बहुत जीर्ण हो गया, अर्थात इसका कर्म का क्षमता चले गई और अवसर भी हो गया, अभी जाने ही होगा। एक ऐसा बोलते हुए उन्होंने कुछ दिन के बाद अपने शरीर छोड़ दिया। इसको आत्मघात कहा जाता है। उनका काम जो जरूरत था जगत के लिए समाप्त हो गया, चले गए। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी पौहारी बाबा जी के देह के संवाद मिलते हुए दुखी हुए थे, पर इसके ऊपर बाकी सभी का मंतव्य के ऊपर उन्होंने कहा था, जो अलोक सामान्य अचिंत्य हेतुकम मंदाश्चरिता निंदन्ति, ऐसा करके उन्होंने कालिदास के एक श्लोक को उद्धार करके कहा था, जो इस जो अलौकिक पुरुष, अलोक सामान्य पुरुष, इन लोगों के काम के कोई विचार करना उचित नहीं है। ये तो मंद व्यक्ति इनके लिए ऐसा निंदा करते हैं। उनके उपरांत उन्होंने ऐसा वचन देते हुए पौहारी जी के बाबा जी के साथ उन्होंने करीब यहाँ 4 महीना रुके। एक क्षेत्र आज के दिन में जो कि पावन, जो कहते हैं पावन क्षेत्र, केवल पावन नहीं, हम कहेंगे यहाँ त्रिवेणी संगम हुआ था एक समय। एक बाबा जी को यहाँ अपने जीवन बिताया, बचपन से यहाँ पढ़ाई लिखाई किया, इसके उपरांत साधन किया, इसके उपरांत उनका कर्म जीवन जितना है उसके बिताया। इसके बाद उन्होंने यहाँ ब्रह्मलीन हो गए। दृष्टि में तो उम्र के ज़्यादा फर्क नहीं। फिर पौहारी बाबा जी अपने चाचा जी के देहांत के उपरांत जगत का इतने नश्वरत्व को उपलब्धि करते हुए उन्होंने निकल पड़े गिरनार पहाड़ में। जैसा जीवनी में है, गिरनार पहाड़ में उन्होंने तपस्या की और उसके बाद फिर वापिस आए। और उस समय उन्हें उनके दोस्त वर्ग मित्र लोग देखे तो ये तो वो बाबा नहीं है, ये दूसरे कुछ है। स्वामी विवेकानंद जी को लिखे, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर स्वामी विवेकानंद के लेख के ऊपर ध्यान देते हैं। इसलिए कुछ पहले आप लोग सुना, जो स्वामी विवेकानंद जी इनको विश्व में फैलाया। उससे पहले रामकृष्ण एंड हिज सेइंग्स बोल के एक किताब में प्रोफेसर मैक्स मुलर ने कुछ उल्लेख किया था, लेकिन प्रोफेसर मैक्स मुलर केशव सेन के पास कुछ सुने थे और उस सुनने के आधार पर कुछ ना कुछ लिखे थे और थोड़ा सा कुछ लेख उसमें विवरण दिए थे। परंतु स्वामी जी ने उनके साथ बिताया, यहाँ इस स्थल पर उनके साथ मुलाकात की, हर दिन उनके साथ बातचीत किए जितने दिन मिले। उपरांत उनका जो अनुभव वो भी हम बोलेंगे। त्रिवेणी संगम हम कहा था, त्रिवेणी संगम जो है श्री राम कृष्ण देव के संगम भी उनके साथ हुआ था। इसके पर्याय में पहला हम बोल रहा हूँ जो अभी निकले थे जीवनी के अनुसार, पौहारी बाबा जी निकले थे भारत परिभ्रमण, जगह जगह पर उन्होंने बिताए। बांग्लादेश में भी उस समय गए और दक्षिणेश्वर क्षेत्र में श्री रामकृष्ण देव उस समय अवस्थान करते थे। दक्षिणेश्वर में एक शराबत की व्यवस्था थी, जहाँ पर साधु संत महात्मा जो लोग आते हैं उन लोगों को ठहरने के, खाने का और सूत्र रखा था। इसलिए
बहुत सारे साधु संत महात्मा वहाँ आते थे और श्री रामकृष्ण देव स्वयं उन लोगों के साथ बहुत समय सत्संग भी किए, क्योंकि बाद में उन्होंने कहा, अरे मैंने बहुत कुछ सुना। कहाँ से? ये सब संत महात्मा से बहुत कुछ सुना था। अर्थात इसी समय इसी प्रकार से उनके साथ भी एक स्थल है। फिर दूसरी है स्वामी विवेकानंद जी, युगपुरुष, युवाचार्य, परिव्राजक जीवन में तब विवेकानंद जी विश्वविख्यात नहीं हुए। अपने गुरु श्री रामकृष्ण देव जी के देहांत के बाद उन्होंने परिव्रज्या में निकले थे और भारत परिभ्रमण किए थे। लेकिन ये भारत परिभ्रमण उनके लिए केवल भ्रमण नहीं थे, भारत को दर्शन करने के लिए निकले पड़े। भारत का कोने कोने में कहाँ अध्यात्म संपर्क संचित है उनको देखने के लिए, और भारत के क्या क्या दुख है, क्या क्या उसका समस्या है, इसको देखते हुए उन्होंने समग्र भारत परिभ्रमण करे थे। इसके बाद उन्होंने सिद्धांत लिए थे जो आगे क्या करना है भारत के उन्नति के लिए, और उसी के फलस्वरूप आज जो रामकृष्ण मिशन रूप जो प्रतिष्ठान आप लोग देख रहे विश्वव्यापी, ये उनके वही स्वप्न को साकार किया। तो ये जो स्वामी जी श्री रामकृष्ण देव के पास जाते थे, आप लोग सुने थे कुछ पहले जो पौहारी बाबा जी के साथ श्री रामकृष्ण देव के संयोग हुआ था और हावड़ा के पास उनके मठ में। व्यापार ऐसा नहीं है, असली ये अनुमान है, कोई जगह पर लिखित रूप में नहीं है, लेकिन हमारा अनुमान भी ये है जो श्री रामकृष्ण के साथ उनका मिलन किसी ना किसी प्रकार से हुआ था। क्योंकि इतिहास की दृष्टि से देखने से मालूम पड़ता है क्या 1840 साल में पौहारी बाबा जी के जन्म हुआ था। उनका आशीर्वाद लेके उनको वहाँ पे आया। उस समय स्वामी जी वहाँ थे। स्वामी जी प्रभुदयाल मिश्र को कुछ प्रसाद इत्यादि खिलाया। तो स्वामी जी इसके बाद सुना था पौहारी बाबा जी के बारे में, पहले से ही सुने। श्री रामकृष्ण देव के देहांत के बाद उन्होंने जब परिव्रज्या में निकले उस समय यहाँ आए थे 1890 साल में। उस समय आए थे, यहाँ उनके एक दोस्त के मकान थे, वो मकान में पहले रहे थे और बाबा जी के साथ भेंट करने के लिए बहुत प्रयास किया। प्रयास करते हुए बाद में चैतन्य देव के जो आदर्श है उसको पौहारी बाबा जी के जीवन में प्रकाश होते देखा जाता। इससे मालूम पड़ता उन्होंने बंगाल में कुछ समय बिताया एवं श्री रामकृष्ण देव के साथ उनका मुलाकात हुई, अनुमान। परंतु इसके बाद एक चीज, उनके कक्ष में श्री रामकृष्ण देव जी के फोटो थे। ये फोटो कहाँ से मिले थे मुझे मालूम नहीं, परंतु यदि उनके साथ भेंट नहीं होते या उनके कोई भक्त लोगों के साथ भेंट नहीं होते, उस समय फोटो इतने अवेलेबल नहीं थे जो जहाँ पर जहाँ फोटो मिलेगा हम लोग लाए के घर में रख देंगे, ऐसा नहीं है। श्री रामकृष्ण देव के फोटो उस समय ज़्यादातर प्रचलित नहीं थे, तब भी उसी समय उनके कक्ष में ये फोटो थे। और एक बार श्री रामकृष्ण पौहारी बाबा जी से मिलने के लिए आए थे प्रभुदयाल मिश्र, क्रिश्चियन सेंट, ईसाई धर्मीय। यदि हिंदू धर्मावलंबी पर ईसाई प्रभावित होते हुए उन्होंने ईसाई धर्म अवलंबन किया था, परंतु अपने ट्रेडिशन के माफिक उन्होंने गहरी कॉपिन व्यवहार करते थे, ऊपर में ब्लैक अल्फा करते थे, ऐसा घूमते थे। उन्होंने एक दिन मेडिटेट करके ध्यान करते करते देखा एक दृश्य जो एक महान व्यक्ति इस समय इस जगत में है। उन्होंने उपलब्धिवान पहुंचे हुए महात्मा और उनके सामने में दूसरे आदमी बैठे हैं जो उनसे थोड़ा सा लेके गया। उस समय श्री रामकृष्ण देव रहते थे कलकत्ता के अंतर्गत श्यामपुर में एक मकान। प्रभुदयाल मिश्र यहाँ से निकल पड़े और कलकत्ता में घूमते घूमते श्यामपुर में पहुंचा। थोड़ा सा पहले श्री रामकृष्ण देव अपने शौचालय से निकालने के समय
उपस्थित भक्त रामचंद्र दत्त को कहा, राम मैंने देखा ऐसा काला वाला एक कपड़ा पहन के एक संत आ रहे। तो रामचंद्र दत्त कहा, आप प्रभु जी आपने तो दिन में रात में सैले सपन में क्या क्या देखते हैं, कितने बड़े बड़े स्वर्गीय महात्मा के साथ आपका संयोग होता है, उसका अर्थ तो हम लोग नहीं जानते। तो इसके बाद श्री रामकृष्ण जी अपने कक्ष में चले गए। अचानक दरवाजा में टक टक कर शब्द हुआ। साथ साथ एक भक्त थे मणेन्द्र कृष्ण गुप्त, उन्हें छोटा बच्चा, तो उन्होंने नीचे गया और देखा, दरवाजा खोलने के बाद देखा एक काला कपड़ा पहन के ऐसा एक आदमी आया। तो बोला, उन्होंने पूछा ब्राह्मण सब बिहार आए थे हैं? बोले हाँ। तो हम उनके साथ मिल ले सकता, जाइए। ले गया और ठाकुर के साथ भेंट हुआ, श्री रामकृष्ण देव के साथ भेंट हुआ। रामकृष्ण देव उनके साथ बातचीत किया और उन्होंने श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम किया। और इसके बाद उन्होंने प्रकाश किया, मेरा आज सार्थक दर्शन हो गया, अध्यात्म जीवन संपूर्ण हो गया।